नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां राबिया सैफी के हत्यारों को फांसी देने की उठी मांग, कहां लगातार दूसरे दिन भी हत्या की वारदात आई सामने और कहां हुआ कोविड-19 वैक्सीन विशेष पत्रकार शिविर का समापन। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। अमरोहा में शाम को गांधी मूर्ति चौराहा पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए। दिल्ली में दरिंदगी के साथ हत्या का शिकार हुई राबिया को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाते हुए कैंडल मार्च निकाला। फाउंडेशन अध्यक्ष इकबाल खान ने कहा कि देश के अंदर पुलिस में तैनात महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। दिल्ली में 26 अगस्त को 21 वर्षीय महिला पुलिसकर्मी राबिया सैफी का अपहरण, बलात्कार और फिर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। राबिया अपने माँ बाप की बुढ़ापे की लाठी थी। कहा कि ऐसे जघन्य अपराध करने वालों के खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कड़ी कार्यवाही कराएं। साथ ही राबिया के परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा दिए जाने की भी मांग की। इस दौरान मरगूब सिद्दीकी, अनिल कुमार जग्गा, रेशमा खान, साजिद मंसूरी, वाजिद अली, शाकिर तुर्क व अन्य लोग मौजूद रहे। आज जो आपने कैंडल मार्च किया है, क्या है पूरा मामला? देखिए, देश के अंदर जहाँ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं पर आज तक ये समझ में नहीं आ पा रहा कि बेटियों के ऊपर हमला क्यों हो रहा है, बेटियां महफूज क्यों नहीं हैं। आखिर वो कानून व्यवस्था कब स्थापित होगी जब बेटियां आज़ाद होकर के, निडर होकर के सड़कों पर चल सकें। दिल्ली के अंदर जो सिविल डिफेंस के अंदर कार्य करने वाली एक बेटी, जिसके कंधों पर नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, जब वो सुरक्षित नहीं है तो आम बेटियां किस प्रकार से सुरक्षित रहेंगी। हमारी सरकार से डिमांड है कि जितनी जल्दी हो हत्यारों को खोजा जाए, पकड़ के उनको तुरंत फांसी की सज़ा दी जाए। जब तक इस प्रकार के कानून देश में नहीं बनेंगे, जब तक बेटियों के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, बेटियों को सुरक्षित बचाने के लिए, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आज ये कार्यक्रम जज्बा फाउंडेशन की तरफ से हुआ है, जिसमें मैंने उपस्थित होकर के अपनी श्रद्धांजलि यहाँ पर दर्ज कराई। कितने दिन होगा घटना को, अभी तक किसी आरोपियों को गिरफ्तारी नहीं, मतलब क्या लगता है आपको? नहीं, ये गवर्नमेंट की ढिलाई है और गवर्नमेंट अगर चाहे तो कोई किसी मस्जिद मंदिर के आगे से चप्पल चुरा करके नहीं ले जा सकता। इतना बड़ा अपराध करके कोई अपराधी गायब नहीं हो सकता, क्योंकि सरकार की मंशा में कहीं ना कहीं ये शोध है कि राजनीति हो रही है और राजनीति इन चीज़ों में। बताइए, आज जो हमने कैंडल मार्च किया है, क्या है प्रभाव? अभी पिछले दिनों दिल्ली के अंदर एक सिविल डिफेंस में काम करने वाली लड़की, देश की बेटी, जिसकी हिफाजत हम सबकी जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है, उसके साथ इतना घिनौना कार्य किया गया। पहले बलात्कार, उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट को काट दिया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई, जो सुनने और देखने के बाद भी रूह कांप जाती है। उस बेटी के साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा, उस बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए। हमारी भारत सरकार से मांग है कि उस बेटी को इंसाफ दिलाया जाए और उसका केस फास्ट कोर्ट में चलाया जाए। जजमेंट अमरोहा की ये मांग है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। इंदौर में लगातार दूसरे दिन भी हत्या की वारदात सामने आई है। रेजिडेंसी एरिया में पुलिस अफसरों के बंगलों से महज कुछ दूरी पर अज्ञात आरोपियों ने कपिलमेव निवासी मूसा खेड़ी की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त कपिल अपने दोस्त हरीश परमार और पंकज के साथ आकाशवाणी केंद्र के पास बैठा था। पुलिस को मौके से ताश पत्ती और कुछ शराब की खाली बोतलें भी मिली हैं। अभी हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस मृतक के साथ बैठे दोस्तों से घटना के संबंध में पूछताछ कर रही है। देश में स्वच्छता में नंबर 1 का तमगा लाने वाला इंदौर बना अपराधों का शहर। 24 घंटे में हुई 2 हत्या, बेखौफ बदमाशों ने युवक की हत्या की। कल सांसद मिले थे, आईजी से अपराधों को लेकर चर्चा की। पुलिस आई बैकफुट पर। जी हां, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के सपनों का शहर बना लूट, डकैती, हत्याओं का शहर। अभी एक हत्या की जानकारी थाने में मिली है, जिस पर से हम लोग उसमें पूछताछ कर रहे हैं। कपिल नाम का व्यक्ति है, मुसाफिरी क्षेत्र का रहने वाला है। रेडियो कॉलोनी में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वहाँ पर ही कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने आकर उसके ऊपर हमला किया है। घटना की जानकारी ली जा रही है कि क्या वजह थी, इनका कोई आपसी रंजिश थी, कोई झगड़ा था, जिसकी वजह से घटना को अंजाम दिया गया है। आगे जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी आपको सूचित किया जाएगा। हम वहाँ पे ताश के पत्ते और कुछ शराब की भी जो है वहाँ पीने की जानकारी
जी, कुछ वस्तुएं मिली हैं वहाँ पर, तो उसी की पूछताछ की जा रही है। उसके जो साथी हैं उनको लाया गया पूछताछ के लिए कि घटना की पूरी संपूर्ण डिटेल वो दे सके हमें कि घटना क्या हुई है और किस तरीके से हुई है। लोगों की अगर वो शनाख्त कर सकते हैं तो उनकी जानकारी हम एकत्रित कर सकते हैं। हम कैसे देखते हैं लगातार शहर में अपराध का एक के बाद एक घटनाएं देखने को मिल रही है? क्या बदमाशों में एक बार पुलिस का खौफ कम होता है उस दौरान? जी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। पुलिस अपने लेवल पर हर तरीके के प्रयास कर रही है, बदमाशों पर हर तरह की कार्रवाई की जा रही है। यहाँ पर किसी भी तरीके के बदमाश का इन्वॉल्वमेंट अभी तक नहीं हुआ है। आपसी रंजिश या आपसी किसी झगड़े की बात सामने आ रही है, तो जब तक कोई बात पूरी नहीं हो सकती है, अभी तक कोई भी निष्कर्ष पे पहुँचना थोड़ा जल्दबाजी होगी। इसके दो लोग जो शराब इसके साथ बैठ कर ही पी रहे थे, हमें पुलिस ने पूछताछ के लिए बिठाया। पूछताछ के लिए इसके साथियों को लाया गया है जो उसको एनबैच लेकर गए थे। वो साथी यहाँ आए हुए जिनके कहने पे अभी जिनकी आधार पर अभी मर्ग की कायमी की गई है। हम किसी के जेल से छूटने की बात सामने आ रही कि आज जेल से वो छूटा है और इससे इसका विवाद हुआ। अभी इसकी पुष्टि नहीं है, तो अभी इसको कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी। जैसे ही पुष्टि होगी आप लोगों को इसके बारे में जान। इंदौर से सीनू संवाददाता शहनवाज खान की रिपोर्ट। झारखंड के बालूमाथ थाना क्षेत्र के जोगियाडीह ग्राम निवासी अजीत लोहरा उम्र 22 वर्षीय पिता गोकुल लोहरा की मौत सोमवार देर शाम बिजली करंट लगने से हो गई। बताया जाता है कि युवक अजीत लोहरा अपने घर की छत पर सो रहा था। इसी बीच मध्य रात्रि में नींद की हालत में वह उठा और घर की छत से होकर गुजरे 11,000 वोल्ट की बिजली तार की चपेट में आ गया। विद्युत स्पर्शाघात से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। परिजन घायल युवक को मध्य रात्रि में बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद से मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मामला आगर मालवा के कानड़ का है, जहां जिले के कानड़ में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ ने बड़ी कार्यवाही की है। आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। आधा दर्जन वाहन और पुलिस बल के साथ कार्यवाही की जा रही है। जिला सहकारिता विभाग में सुपरवाइजर शंकर लाल शर्मा के घर एवं प्रतिष्ठान पर छापामार कार्यवाही की गई है। शंकर लाल शर्मा पूर्व में कानड़ में सुपरवाइजर रह चुके हैं। हाल ही में शुजालपुर स्थानांतरण हुआ है। वर्तमान में शुजालपुर सहकारिता विभाग में सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत है। सुबह से कार्यवाही जारी है। करीब आधा दर्जन वाहन से पहुंची टीम, पुलिस के जवान बाहर गेट पर मौजूद। मध्य प्रदेश से सीनू संवाददाता बाबूलाल यादव की रिपोर्ट। झांसी में आज पत्रकार भवन में आज कोविड-19 वैक्सीन विशेष पत्रकार शिविर का आज समापन अवसर पर बड़ी संख्या में पूर्व शिविर में वैक्सीन लगवा चुके पत्रकार व मीडिया जगत से जुड़े लोगों द्वारा आज दूसरा वैक्सीनेशन कराया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण कुमार जैन, वरिष्ठ पत्रकार राम कुमार साहू, पंकज सक्सेना, झांसी मीडिया क्लब अध्यक्ष मुकेश वर्मा, रानू साहू, सुल्तान आब्दी, मनमोहन मुंद द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। शासन प्रशासन द्वारा पत्रकारों के लिए लगाए गए विशेष शिविर का आभार व्यक्त किया। इस दौरान वक्ताओं ने पत्रकारों से अपील की कि एकजुटता बनाए रखें। शासन प्रशासन इसी तरह से इनकी समस्याओं व आवश्यकताओं के निराकरण में सहयोग करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।